क्या एक पुरुष की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी ही है कि वो पैसे कमाए, घर की जिम्मेदारियां उठाए? इसके अलावा भी बहुत सी स्किल्स होती हैं जो एक पुरुष को असली मर्द में ट्रांसफॉर्म करती हैं। एक पुरुष असली मर्द तब कहलाता है जब वो दूसरी किसी चीज पर डिपेंड ना रहे। मान लो आप घर में अकेले हो, आपको भूख लगती है, तो आप क्या करोगे? खाना ऑर्डर करोगे, राइट? मान लो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जा रहे हो और कोई गुंडा उसको छेड़े, तो आप क्या करोगे? लोगों की मदद लोगे, पुलिस को कॉल करोगे या पैसे देके बात रफा दफा करोगे? पैसे कमाने के अलावा ऐसी कई सारी स्किल्स हैं जो एक मेल में होनी ही चाहिए। तो अगर आप एक लड़के हो और असली मर्द बनना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखना। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 7, सैटिस्फाई अ गर्ल। गर्ल को या फीमेल को सैटिस्फाई करना एक आर्ट है जिसमें 90% मेल फेल हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट उनकी रिलेशनशिप में दरार आने लगती है और वो कई बार तो रिफ्ट इतनी गहरी होती है कि डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है। इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप इस स्किल को मास्टर करो। लड़की को या वाइफ को फिजिकली, साइकोलॉजिकली, मेंटली एंड इमोशनली कैसे तृप्त करना है, सैटिस्फाई करना है, ये आपको आना चाहिए। फिजिकली सैटिस्फाई करने के लिए अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाओ और टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी वेट लिफ्टिंग करो और इसके अलावा फोर प्ले पर ध्यान दो। नंबर 6, सेल्फ डिफेंस। सपोज करो आप आपकी वाइफ के साथ शॉपिंग के लिए मॉल जा रहे हो। रास्ते में आपको एक गुंडा मवाली दिखता है जो आपकी वाइफ को छेड़ रहा है, उसे गंदी नजर से देख रहा है। तो आप ऐसे में क्या करोगे? समझाओगे या पैसे दोगे या पुलिस को कॉल लगाओगे या आसपास वाले लोगों की हेल्प लोगे? वेल, ज्यादातर मेल्स लड़ाई से बचेंगे, फाइटिंग से बचेंगे। गुंडे मवाली लोग ज्यादातर हट्टे कट्टे होते हैं। ऐसे में उनसे लड़ाई करना मतलब हड्डी पसली तुड़वाना। एंड यू नो, ज्यादातर लोग जिनके पास सुंदर लड़की होती है, जिनकी वाइफ सुंदर होती है, ऐसे लोग वर्क ओरिएंटेड होते हैं। ऐसे लोग हेल्थ ओरिएंटेड कम होते हैं। ऐसे लोग मसल्स, बॉडी बिल्डिंग पर ध्यान नहीं देते। यहीं पर आती है हमारी सबसे पहली स्किल जो हर पुरुष के अंदर होनी ही चाहिए, तभी वो असली मर्द कहलाएगा। एंड दैट इज सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस आप तभी कर पाओगे जब आपकी मसल्स होंगी, आप बॉडी बनाओगे, और वैसे भी हर इंसान को मसल्स बनानी ही चाहिए। सोक्रेटिस ने कहा था, इट इज अ शेम फॉर मेल टू ग्रो ओल्ड विदाउट सीइंग द ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ विच हिज बॉडी इज केपेबल। और अगर आप हट्टे कट्टे होंगे, आपकी बॉडी में मसल्स होंगी, तो गुंडे मवाली आपकी वाइफ को छेड़ने से पहले 10 बार सोचेंगे। खैर चलो, ये तो हुई सेल्फ डिफेंस की बात, जो एक असली स्किल है जो आप जिम जाकर या घर पर पुशअप्स, पुलअप्स करके, अच्छा खाना खाकर, न्यूट्रिशियस फूड खाकर बना लोगे। लेकिन फिजिक बनाने के लिए और बने रहने के लिए एक अच्छा इनकम सोर्स होना भी बहुत जरूरी है, वरना खाया पिया करियर की टेंशन में ही वेस्ट हो जाएगा। करियर की चिंता, फ्यूचर की चिंता की वजह से बनी हुई बॉडी भी मसल लॉस करना शुरू कर देगी। इसीलिए आपके पास एक अच्छा करियर भी होना चाहिए। करियर से याद आया, कोई ऐसा दोस्त तो जरूर होगा जो आईटी फील्ड से है और जो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि कितना अच्छा होता अगर मैंने भी उसकी तरह कोडिंग और प्रोग्रामिंग सीख ली होती, तो आज मेरी लाइफ भी उसी की तरह सेट होती। लेकिन दोस्तों, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉन आईटी फील्ड से बिलोंग करते हो, यानी आप कॉमर्स या आर्ट स्टूडेंट्स हो और आप अपने करियर को करंट मोस्ट ट्रेंडिंग गुड पैकेज्ड फील्ड मींस आईटी फील्ड में स्विच करने की सोच रहे हो, तो मेरे पास आप सबके लिए एक गुड न्यूज है। एंड दैट गुड न्यूज गिवर इज कोडिंग इन्वेडर्स। चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, कोडिंग इन्वेडर्स आपको आईटी फील्ड में विद इन 6 to 8 months एज अ डेटा एनालिस्ट जॉब दिलवाने की गारंटी देता है। और सबसे खास बात, कोर्स में एनरोल करने से पहले ही आपको गारंटी जॉब अग्रीमेंट मिलेगा विद मनी बैक गारंटी। यानी अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो आपके पैसे 100% रिफंड हो जाएंगे। अगर सक्सेस रेशियो की बात करें, यानी इन्होंने कितने लोगों को जॉब दिलवाई है, तो ये आंकड़ा क्लोज टू 93% है। इसके अलावा इनके 20,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को 10 से 25 लाख पर ईयर की प्लेसमेंट मिली है इन लास्ट 6 months। तो अगर आप अपना आईटी फील्ड में जॉब करने का सपना साकार करना चाहते हैं, तो अभी जाओ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो, कूपन कोड MP20 यूज करो और पाओ 20% डिस्काउंट ऑन जॉब गारंटी बैच। तो जल्दी जाओ एंड कंप्लीट योर ड्रीम। नंबर 5, पब्लिक स्पीकिंग। लोगों के सामने बोलना, सैकड़ों लोगों के सामने खुद को एक्सप्रेस करना, ये एक ऐसी चीज है जो हर मर्द को आनी चाहिए। बट दुख की बात तो ये है कि 80% से ज्यादा लोग पब्लिक स्पीकिंग कर ही नहीं पाते। वेल, ऐसा मेरा नहीं, रिसर्चर्स का कहना है। पब्लिक स्पीकिंग का डर डेथ के डर के बाद सेकंड नंबर पे आता है, पर आपको इस डर को कॉन्कर करना ही पड़ेगा।
बिकॉज ये एक ऐसी स्किल है जो न केवल आपको असली मर्द बनाएगी बल्कि आपको आपके करियर में ग्रो होने में भी बहुत हेल्प करेगी। बट आप कहोगे यार मैं क्या करूं, मैं तो लोगों के सामने जाते ही ब्लैंक हो जाता हूं, पब्लिक को देखकर फटने लगती है, हवा टाइट हो जाती है। वेल, ऐसे रिएक्शन शुरुआत में होंगे, जरूर होंगे, लेकिन जब आप अपने इस डर को फेस करोगे ना तो आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। चलो एक सीक्रेट बताता हूँ, लिसन क्लोजली। देखो, आपको स्टेज पर या पब्लिक में बोलने से डर क्यों लगता है? एक लाइन बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। Fear is your response to reality that you create in your mind. If you look at the stage as a terrifying place, and whenever you will go there, your legs will shiver. But if you start thinking of your stage as a warm, welcoming platform and a place to share your ideas, then this thought process will automatically drag you on stage and you will be comfortable there. Stage को, public को over importance दो ही मत, डर लगना बंद हो जाएगा। और वैसे भी वर्स्ट के सिनेरियो को इमेजिन कर लो, आप अच्छे से नहीं बोल पाए तो क्या ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं ना, तो फिर डर क्यों रहे हो? कोई मारेगा थोड़े आपको। ये एक साइकोलॉजिकल फियर है, ना कि फिजिकल। इसे कॉन्कर करने के लिए थिंकिंग पर काम करना पड़ेगा और इमेजिन करना पड़ेगा कि हाँ, मैं पब्लिक के सामने अच्छे से बोल रहा हूँ, सब मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं। मेंटल इमेजेस जो गलत बन गई हैं, उन्हें सही करना पड़ेगा। नंबर 4, कुकिंग। मान लो कि आपकी सिस्टर, आपकी मदर और अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी वाइफ या कहे कोई भी फीमेल घर पर नहीं है एंड आपको भूख लगती है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? बाहर से खाना ऑर्डर करोगे? वेल, आप ऐसा कर सकते हो कुछ कंडीशंस में, जैसे आप बहुत थके हुए हो या आपको बहुत जल्दी है। बट बात वही आ जाती है कि हर मर्द को खाना बनाना आना चाहिए और नहीं आता तो सीखो, लर्न हाउ टू कुक। अब यहाँ बहुत से लोग बोल सकते हैं कि खाना बनाना तो सिर्फ औरतों का काम है, बट ऐसा कुछ नहीं है। कुकिंग हर इंसान को आनी चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की। नंबर 3, मनी मैनेज। दोस्तों, पैसे कमा तो हर कोई लेता है, पर बहुत कम ही लोग उसे अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो अच्छा पैसा तो कमाते हैं, लेकिन उनके पास पैसों का कुछ हिसाब किताब नहीं है। कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है या फिर कितना बच रहा है, इसका लेखा जोखा वो अच्छे से नहीं रख पाते और उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं होता कि कितना पैसा सेव करना है, कितना इन्वेस्ट करना है या कितना खुद पर खर्च करना है। और इसी गलती की वजह से उन्हें फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप पैसा मैनेज करना सीख लो। देखो, पैसा मैनेज करने का एक सिंपल सा रूल है और वो है 50-30-20 रूल। 50% आप सेव या इन्वेस्ट करो, 30 आप अपनी नीड्स पर खर्च करो और 20% लग्जरी के लिए तब तक कलेक्ट करो जब तक कि वो अमाउंट ना बन जाए। जैसे आपको लैपटॉप लेना है 60,000 का और आपकी मंथली सैलरी है 30,000 रुपए, तो 30,000 का 20% यानी 6,000 आपको 10 महीने तक सेव करना है, तब आपको लैपटॉप बाय करना है। ऐसा नहीं करना है कि 2 महीने की टोटल सैलरी बचाकर लैपटॉप खरीद लिया। एक बात याद रखो, इफ यू कैन नॉट बाय अ थिंग 3 times, दैट मीन्स यू कांट अफोर्ड इट। और जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं, उन्हें मत खरीदो। नंबर 2, नेगोशिएशंस। दोस्तों, ये स्किल आपको पैसा बचाने में और आपके करियर में आपको बहुत हेल्प करेगी। मोल भाव करना आना चाहिए, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या मार्केट में कोई चीज खरीद रहे हो। नेगोशिएशन की हर जगह जरूरत पड़ती है। एक फॉर्मूला बताता हूँ नेगोशिएशन करने के लिए। शो डिसअपॉइंटमेंट। जैसे आप अपने लिए ड्रेस लेने गए, आपको ड्रेस पसंद आ गई, उसने ड्रेस के 2,000 रुपए बताए। आप बोलो ड्रेस अच्छी है, मैं ले लेता अगर 1800 की होती तो। ट्राई करना हर जगह वर्क करती है। नंबर 1, कम्युनिकेशन स्किल। लाइफ में ग्रो करने के लिए, एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए और खुद को अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए कम्युनिकेशन स्किल तो मस्ट है। इसके बिना बिल्कुल काम नहीं होता। इस स्किल में तो मास्टरी अचीव करो। लोगों से बात कैसे करते हैं, अपनी बात कैसे मनवाते हैं, कैसे डिस्प्यूट को डिस्कशन में बदलते हैं, सब कम्युनिकेशन स्किल्स का ही पार्ट है। इसके लिए हमने अलग से वीडियोस बनाई है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। और एक सिंपल सी टिप देता हूँ, खुद को कैमरे के सामने एक्सप्रेस करो। रात को पूरे दिन में जो भी हुआ उसे कैप्चर करो। आप कहाँ गए, आपने क्या खाया, आपने क्या काम किया, सब कुछ उस कैमरे में रिकॉर्ड करो। फिर देखो आप कैसे बोल रहे हो और आपके टोन या एक्सप्रेशन कैसे हैं, नोट करो और गलतियां निकालो और उन्हें इम्प्रूव करो। दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कोडिंग इन्वेडर्स के बारे में। अगर आपका मन है कि मैं आईटी फील्ड में करियर बनाऊं, तो इनका बैच जरूर चेकआउट करें। विद गारंटीड जॉब अग्रीमेंट एंड मनी बैक गारंटी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो में बताई गई 7 स्किल्स में से कौन सी सबसे बेस्ट लगी और किसे आप एक्वायर करने वाले हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।